बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं, मुखालफिन भी मानते हैं तरक्याती काम सिर्फ नून लीग करती है। लोग कहते हैं जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है, नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क तंज़ली का शिकार हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कराची के ताजिर फिर बत्ताखोरों के निशाने पर आ गए, धमकियां मिलने लगी। न्यू एमए जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने पहले फायरिंग की, फिर मैसेज करके 50 लाख मांगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक PIB के बत्ताखोर गिरोह से है जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग में भारत को शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। फ्रांसीसी राफेल त्यारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशियन राफेल त्यारों की खरीदारी रोक दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और सिंध के अमूर पर गुफ्तगू। सूबे में जारी वफाकी मंसूबों पर भी मुशावरत की गई। हेलन साहब ने जानी रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। आपको बताती चलूं, कराची रफाकत आराई ने अपने एक आर्टिकल में समाजी रहनुमा आबिद लाशारी के हवाले से कहा है कि आबिद लाशारी तमगा इम्तियाज सदर नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फॉर्म NDF पाकिस्तान मुल्क के उन नुमाया और मुखलिस समाजी रहनुमाओं में से हैं जो माजूरी के हकूक बहाली और शमूलियत के लिए भरपूर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात में उन्होंने कहा है कि सिंध में पैदा होना और परवरिश पाने वाले आबिद लाशारी ने कम वसाइल वाले खानदानों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार बच्चों की मुश्किलात को करीब से देखा, जिसने उनकी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। मजीद कहा कि समाजी तरक्की के शोबे में कदम रखते ही आबिद लाशारी ने NDF पाकिस्तान को एक मजबूत और कौमी सतह पर तस्लीम शुदा इदारे में तब्दील किया। उनकी क़यादत में NDF दही व शहरी सिंध के मुस्तहिक खानदानों के लिए उम्मीद की इलामत बन चुका है। उनका विजन सिर्फ बहाली तक महदूद नहीं बल्कि बाअख्तियार बनाने, शमूलियत और माशराती रवैयों में मुस्बत तब्दीली पैदा करने पर मबनी है। मजीद कहा कि आबिद लाशारी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक सिंध हुकूमत के इदारे DEPD के माली शराकत से NDF ज़हनी माजूर बच्चों की बहाली मराकज़ का क़याम और उनकी वसीयत है। कलील वसाइल से आगाज करते हुए उन्होंने मरहला वार 5 मराकज़ कायम किए जो नवाबशाह, हैदराबाद, लाड़काना, गुलिस्तान जौहर कराची और गुलशन हदीद कराची में वाक़या है। आज ये मराकज़ 600 से ज़ायद कम आमदनी वाले बच्चों को मुफ्त बहाली की खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, साइकोथेरापी, रिमाइंडर एजुकेशन और खुसूसी तालीम शामिल है। हर मरकज में बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी मौजूद है ताकि दूर दराज इलाकों के वालिदैन को आमदोरफ्त का मसला ना हो। और चकवाल कलर कहार रोड रत्ता मोड़ के करीब सुजुकी वैन और मोटरसाइकिल में तसादम, एक शख्स जहां बाग, 3 शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इत्तला मसूल हुई कि कलर कहार रोड रत्ता मोड़ के करीब सुजुकी वैन और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हैं। इत्तला मिलने पर करीबी पॉइंट से एम्बुलेंस जबकि सेंट्रल स्टेशन से मजीद एम्बुलेंसों को फौरी तौर पर जाए हादसा पर रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए सीन असेसमेंट के बाद जाए वकुआ को महफूज बनाया और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। तमाम जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई जबकि सुजुकी वैन में फंसे ड्राइवर को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। हादसे के नतीजे में 32 साला गलबंद खान सकना रत्ता शरीफ मौके पर जहां बाग हो गए जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसमें 26 साला नेमतुल्लाह, 13 साला लाल मोहम्मद और 23 साला इम्तियाज शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।